Good morning students, good morning my parents। बच्चों, स्वागत है आप सबका आज समर कैंप के योगा डे के 5वें दिन में। बच्चों, हमने आपको पहला दिन कुछ आसन सिखाए थे, दूसरे दिन मैंने आपको सूर्य प्रणाम के आसन सिखाए, तीसरे दिन कल मैंने आपको और भी कुछ आसन सिखाए थे। पहला दिन हम लोग का आसन जो था वो आधारित था किस आसनों के ऊपर? वो आधारित था ऑन द कंट्रोल ऑफ आवर इमोशंस, कैसे हम लोग अपने अंदर की इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड डे को जो आसन हम लोग का आधारित था, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। तीसरे दिन हम लोग की जो आसन थी, दैट वाज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। हमारे आचरण में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर आधारित आसन थे। काफी आसन आप लोग सीखे हुए हैं। इन 4 दिनों में हम लोगों ने बहुत सारे आसन सीखे। ताड़ासन, वृक्षासन, प्राणायामासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, पद्मासन, वज्रासन, सलंब सर्वांगासन, हस्त उत्थासन, अश्व संचालनासन, हस्त पद्मासन। इस तरीके से काफी आसन आपको हमने सिखाया इन 4 दिनों में। आज हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि आसनों के साथ इंटरलिंक्ड हैं। स्टूडेंट्स, एज वी नो, योगा is actually an art of the body which increases the energy level of our inside soul. Yoga actually is a practice of a powerful tool for keeping our energy at the highest extreme. But yoga is not successful unless the mudras are done. मुद्रा क्या होती है? मुद्रा योगा का एक इनसेपरेबल पार्ट होता है। मुद्रा के साथ अगर योगा किया जाए तो उस योगा का सही फल हम लोगों को मिलता है। आज बच्चों हम लोग सीखेंगे मुद्राएं। 2 दिन में हम लोग कुछ मुद्राएं सीखेंगे। आज तक पूरे विश्व में 100 से अधिक मुद्राओं का आकलन किया गया है, पर आप लोगों के लिए, आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए हमने 10 मुद्रा का आकलन किया। आज मैं आपको 5 मुद्रा सिखाऊंगा और फिर कल मैं आपको 5 मुद्रा सिखाऊंगा 6th डे में। हर एक मुद्रा के साथ आसन जुड़ा हुआ है। कौन से मुद्रा को क्या कहा जाता है, कौन से मुद्रा का गुण क्या होते हैं, कौन से मुद्रा से हम लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अपने दिन के पहले मुद्रा के तरफ। तो सबसे पहले आप सबसे मैं बताना चाहूंगा कि कल मैंने आप लोगों को सिखाया था एक आसन जिसका नाम है पद्मासना। सबसे पहले अपने पैरों को पद्मासन में रख लें, आराम से पद्मासन में अपने पैरों को रख लें। ऐसे जिनको इस तरीके के पद्मासन में बैठने में दिक्कत होती है, वो लोग सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन का मतलब होता है अर्ध पद्मासन, ऐसे बैठ सकते हैं आराम से। तो बच्चों, मुद्राएं जो होते हैं वो ये दोनों हाथ के कलाबाजी होते हैं। हम लोग जब कोई पूजा करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं या कोई भी आचार विधि करते हैं,
उस समय इन मुद्राओं का प्रयोग होता है। तो कोई भी मुद्रा को प्रैक्टिस करने के पहले सबसे पहले क्या करना है, अपने शरीर को इस पोजीशन पे लाना है, सुखासन या पद्मासन में बैठना है और बैठने के बाद सबसे पहले अनुलोम और विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है 5 बार। चलिए, अपने हाथ को इस तरीके से, जैसे डियर हिरण के आंख होते हैं, इस तरीके से हाथ को रखें अपने जांघ के ऊपर, घुटने के ऊपर, और अपने हाथ को ऐसे करके इस थंब से दाएं तरफ के नाक को बंद करें और बाएं नाक से सांस लें, गहरी सांस लें ओम का जाप करते करते। सांस को 2 से 3 सेकंड रोकें, फिर बाएं नाक को बंद करें और दाएं नाक से सांस को छोड़ें। अब दाएं नाक से सांस को लें, दो से 3 सेकंड सांस को रोके, दाएं नाक को बंद करें, बाएं नाक को खोलें और बाएं नाक से सांस को छोड़ें। फिर से करें। इसे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। इससे प्राण का आयाम होता है, प्राण को शांति मिलती है, शरीर को शांति मिलती है। आज इस प्राणायाम के बाद हम लोग बढ़ेंगे आज की मुद्रा की तरफ। चलिए, हम लोग आज जो 5 मुद्रा सीखेंगे, हर मुद्रा का एक ध्वनि होती है, हर मुद्रा का एक छोड़ होता है, उसका ध्वनि होता है, जिसको कहा जाता है ज्ञान बुद्धि शून्य प्राण ध्यानः, ज्ञान बुद्धि शून्य प्राण ध्यानः। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ज्ञान बुद्धि शून्य प्राण ध्यानः। इसमें 5 मुद्रा है, ज्ञान बुद्धि प्राण शून्य और ध्यान। ज्ञान बुद्धि शून्य प्राण ध्यान। ज्ञान मुद्रा, बुद्धि मुद्रा, शून्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, ध्यान मुद्रा। पद्मासन में बैठेंगे। सबसे पहला मुद्रा जो है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा कैसे होता है, देखिए, अपने इस हाथ को लीजिए, दाएं हाथ को लीजिए, ये आपका थंब है, फिंगर नंबर 1 2 3 4 5, ये आपके 5 फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5। What you have to do in the Gyan Mudra, you have to इंडेक्स फिंगर जो होती है, इस इंडेक्स को, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड पिंक फिंगर, ये 5 फिंगर्स होते हैं। तो थंब के साथ इंडेक्स फिंगर को ऐसे जोड़ेंगे, जैसे कि ऐसे हिरण के आंख की तरफ, और अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे
इस मुद्रा में आप बैठेंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, आंख बंद करेंगे और मन में ओम का जाप करेंगे। गहरी सांस लेंगे, 2 सेकंड रोकेंगे, छोड़ेंगे। इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का बेनिफिट क्या होता है? ज्ञान मुद्रा से हमारे शरीर में ज्ञान का शक्ति की संचारित होती है। ज्ञान मुद्रा से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। हम अपने अंदरूनी चीजों को सोच सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हम लोग अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने अंदर के आत्मा को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ज्ञान मुद्रा में आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, दोनों हाथ को ऐसे रखें, गहरी सांस लें, ओम जाप करते हुए 2 सेकंड सांस को रोकें, फिर ओम जाप करते हुए सांस को छोड़ें। कीजिए। इसे ज्ञान मुद्रा बोलते हैं बच्चों। ज्ञान मुद्रा का बेनिफिट क्या है? मैंने आप लोगों को बोला, ज्ञान मुद्रा में ज्ञान का विकास होता है। We get the opportunity to focus on the mind and the inner soul and the inner part of the body. Through the Jnana Mudra, our wisdom eye gets opened, we get the inner knowledge, inner peace, and our concentration level gets increased. Second मुद्रा मैंने क्या बोला? ज्ञान बुद्धि। बुद्धि बुद्धि मुद्रा कैसे होता है? अपने पिंक फिंगर के साथ थंब को जोड़ दीजिए ऐसे। ये बुद्धि मुद्रा का परिचय है। इससे बुद्धि की विकास होती है, मानसिक संतुलन सही रहता है और हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, उस पर ठहराव बनता है, बातों में पकड़ बनती है। आपके बातों से इंसान खुश होते हैं, आपके बातों से इंसान अट्रैक्ट होते हैं, पब्लिक फिगर बन पाते हैं, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाते हैं, क्योंकि ये सब नस के ऊपर ही आयाम है। हमारे शरीर के अंदर जितने नर्व्स हैं, these all mudras are actually an beautiful exercise for all the nerves in the part of the human body. आप ऐसे बैठ सकते हैं, you can sit like this. ओम का सांस लें, छोड़ें, सांस लें, रोकें, 2 सेकंड 3 सेकंड, सांस को छोड़ें। हर मुद्रा में आपको मिनिमम 5 से 10 बार एक मुद्रा का प्रैक्टिस करेंगे आप। एक मुद्रा को ऐसे करके ध्यान से देखिए। एक मुद्रा को आप 5 से 7 बार, 5 से 10 बार एक मुद्रा को प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया बुद्धि मुद्रा। ज्ञान मुद्रा ये है, बुद्धि मुद्रा ये है। ज्ञान बुद्धि क्या बोला था? ज्ञान बुद्धि शून्य प्राण ध्यान। ज्ञान बुद्धि शून्य, शून्य शून्य का आविष्कार किया आर्यभट्ट ने। भारतवर्ष में शून्य का आविष्कार हुआ और शून्य एक मुद्रा के अंदर भी आता है। शून्य मुद्रा से क्या होता है? हम लोग जब सपना देखते हैं, हम लोग कल्पना करते हैं, अपने सपने को, सपनों के सच्चाई को समझने के लिए, अपने कल्पनाओं को समझने के लिए शून्य मुद्राओं का प्रयोग होता है। शून्य मुद्राओं से हम लोग अपने अंदरूनी सोच को सोच पाते हैं, अपने अंदर झांक पाते हैं
शांत हो सकते हैं, पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, अपने अंदर की धैर्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं। शून्य मुद्रा शरीर के लिए, मन के लिए, जप के लिए, तप के लिए, साधना के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए उत्तम मुद्राओं में माना जाता है। तो चलिए शून्य मुद्रा कैसे करेंगे। अपने क्या करना है आपको, मिडिल फिंगर को, ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के साथ उंगली को लगाना है। शून्य मुद्रा, शून्य बनाया है, शून्य ऐसे, शून्य दोनों आंखों पर रख सकते हैं। शून्य मुद्रा से ऐसे पकड़िए और हाथ को ऐसे रखिए। ज्ञान बुद्धि शून्य प्राण ध्यान। इसी तरीके से सुबह को एकांत में बैठ के इन मुद्राओं का प्रयोग करके मेडिटेशन करने की कोशिश करें। इससे शरीर को, मन को अपार शांति मिलती है। हर काम को करने की इच्छा जागृत होती है। हर काम को करने के लिए अपने मन में एक अजीब सा आनंद पैदा होता है। तनावग्रस्त हम लोग नहीं होते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। शरीर में इसका एक अलग ही चमक दिखता है। मुद्राओं और योगाओं का मिलन एक प्रकृति के साथ मिलन होता है। बच्चों, शून्य मुद्राओं से क्या होता है, आपके इमोशंस, आपके सोच, आपकी कल्पनाएं, आपके आवेग, आपके सब कुछ कंट्रोल में आते हैं। फिर से ज्ञान बुद्धि शून्य प्राण ध्यान। ज्ञान हो गए, ज्ञान मुद्रा, बुद्धि मुद्रा, शून्य मुद्रा, अब प्राण मुद्रा। पिंक फिंगर, रिंग फिंगर दोनों को थंब से पकड़ के दोनों उंगली सटे हुए रहनी चाहिए, ऐसे। देखो, पिंक फिंगर, रिंग फिंगर दोनों इस पोजीशन पे आपको रहना है, बैठना है। इसे बोलते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में क्या होता है, प्राण मुद्रा is one of the most important mudras in the Indian mythology. It activates the dominant energy in your body. Prana mudra energizes the prana. Prana mudra energizes the prana, increases the oxygen in the body, gives you the chance to go for a deep meditation, increases the calmness in the body, helps you to come out of all the stress and the emotions, fragmentations of thoughts and different kind of stress. प्राण मुद्रा से बच्चों हमारी बुद्धि, हमारा मन शांत होता है, हम लोग एकाग्रचित्त हो सकते हैं। चलिए अपने आंखों को बंद करिए, अपने आंखों को बंद कीजिए, प्राण मुद्रा में बैठिए जैसे हम बैठे हुए हैं। एक गहरी सांस लेके ओम बोलते हुए अंदर लीजिए और उसके बाद सांस को छोड़िए।
ये था प्राण मुद्रा। अब हम लोग जाएंगे ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा में जाने के पहले आपको बताना चाहेंगे ध्यान मुद्रा का शुरुआत हुआ गौतम बुद्धा से। इस ध्यान मुद्रा का आकलन गौतम बुद्धा ने किया। ध्यान मुद्रा को मुद्राओं में सर्वोत्तम का दर्जा दिया गया है। इस मुद्रा में कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। कोई चीजों को लेकर अगर हम लोग मंथन या चिंतन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम लोग गहराई से सोचने की क्षमता प्राप्त होती है ध्यान मुद्रा से। The Dhyana Mudra is called the highest level of mudra for increasing the concentration level in the mind, and it improves the mental capacity and the mental power of a person. Being a student, if you practice the Dhyana Mudra at least 20 minutes in a day, that gives you an immense energy to remember, to focus on your study, to focus on your goals, to focus on your strategy and the planning, whatever you are thinking for your future days. So, ध्यान मुद्रा एक बहुत ही important मुद्रा है। देखिए क्या होता है। These are the two hands. You have to do nothing. It's very easy to do, students. Just your right hand will rest on the left palm ऐसे। ये दोनों उंगली हम ऐसे रहें, ऐसे। देखिए ये लेफ्ट हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रेस्ट करेगा ऐसे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। सांस लें, पूरा दिल फेफड़ा भर के, सीना भर के सांस लीजिए। ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाइए शरीर में। इसी तरीके से हर मुद्रा को मिनिमम 5 बार अभ्यास करेंगे। क्या क्या मुद्रा था? पहला मुद्रा ज्ञान, दूसरा मुद्रा बुद्धि, तीसरा मुद्रा शून्य, चौथा मुद्रा प्राण, पांचवा मुद्रा क्या था? दाव। अभी तो मैंने बताया ध्यान। तो टोटल कुल मिला के मुद्रे कितने हुए? 5 मुद्राएं हुए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ज्ञान बुद्धि शून्य प्राण ध्यान। ज्ञान बुद्धि शून्य प्राण ध्यान। ज्ञान बुद्धि शून्य प्राण ध्यान। फिर से दिखा रहा हूं, देखो। ज्ञान बुद्धि शून्य प्राण ध्यान। ये 5 मुद्राएं हैं जिनसे आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिल सकते हैं बच्चों। बीमारी से, जानते हैं इंसान की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है उसकी मानसिक बीमारी। उसके सोच में ही बीमारी है। नकारात्मक सोच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। नकारात्मक सोच नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करता है
और अपने अंदर की हर अच्छाइयों को मार देता है। इसीलिए नकारात्मक सोच से अगर बचना है तो मुद्राओं का प्रैक्टिस करना है आसन के साथ। सुखासन पे बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए या पद्मासन पे बैठिए, आप इन मुद्राओं को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमेशा इस बात याद रखिए। आज इस मुद्राओं का प्रैक्टिस और बेनिफिट है, ये मैं आपको सिखाना नहीं चाह रहा था, परंतु मैं दिखा देता हूं। कोई अगर इसको कर सकते हो तो यू कैन डू इट फ्रॉम योर साइड। इस मुद्राओं का बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप इस आसन के साथ इस मुद्राओं को करते हैं। देखिए, दोनों पैर को ऐसे रखें, जोड़े और उसके ऊपर बैठे। ऐसे एक रिंग बनना चाहिए। अब आप हर मुद्राओं के साथ बैठ सकते हैं। देखिए मैं कैसे बैठा हूं। मैं आप मेरे उंगलियों में ध्यान दीजिए, मुद्रा को चेंज कर रहा हूं। ज्ञान, बुद्धि, शुनि, प्राण, ध्यान। योगा के लाइन पे, साधना के लाइन पे, शरीर के बलिष्ठता के लाइन पे ये मुद्रा और ये आसन सबसे कठिन आसन माना जाता है और सबसे उपकारी माना जाता है। जो इसको कर सकते हैं वही करें, सब लोग इसका प्रैक्टिस ना करें। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये 5 मुद्राओं के बारे में सीखा। कल हम लोग बात करेंगे कुछ और मुद्राओं के बारे में जिनसे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए आज हम लोग आज के मुद्राओं को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू टू एवरीवन। तो जैसे कि हम लोग डेली करते हैं, क्लास खत्म होने के पहले अपने नाखून को अपने साथ दूसरे के साथ घिसे, सांस चलता रहना चाहिए, थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए, थोड़ा फास्ट। वेरी गुड। नाखून से नाखून घिसे, फास्ट, इंक्रीज द स्पीड। हाथों को घिसे, हर रोज जैसे बोलते हैं, इंक्रीज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड योर बॉडी। जस्ट डू इट, दैट्स ग्रेट फॉर एवरीवन। इंक्रीज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आंखों को बंद करें और अपने अंदर कंसंट्रेट करें और मजा आएगा और अच्छा लगेगा। हाथ पूरे गर्म हो जाना चाहिए। आपके बॉडी के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने दीजिए, ऊर्जा पैदा होने दीजिए। हाथ के अंदर पूरा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट होने दीजिए। आंखों के ऊपर पकड़िए, धीरे धीरे। अब लास्ट में मैंने मुद्रा का सेशन खत्म किया है, दिन का सेशन खत्म करूंगा। प्रणामासना, प्रणाम मुद्रा। अपने हाथों को अपने चेस्ट के बगल में, चेस्ट के सामने लाएं, हृदय ग्रंथि में इसको अपने थंब को रखें और मेरे साथ बोले 3 बार, जैसे हम लोग डेली हर आसन का समाप्ति करते हैं।
Okay, students, thank you for being a part of this session. See you again tomorrow on the 6th day. Thank you. Namaste.